जितने भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी सेवाओं से निवृत्त हो चुके हैं या निवृत्त होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो आगे चल के उनकी पेंशन बंद हो सके है, उनकी सरकारी पेंशन बंद हो सके है, ऐसा मना लग गया। क्यों लग गया है, इसका के कारण और के सी घटना हुई है कि आज यह बात है इस विषय पर आप बात करांगे। राम राम बचारिया ने, मेरा नाम है अनिल। मेरी कोशिश है कि देश दुनिया और खासकर तारा ते जुड़े मुद्दे अपने गांव ते अपने हरियाणा ते जुड़े मुद्दे ने मैं आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में तारा तक पहुंचा सकूं। तो अगर तुमने मेरा काम अच्छा लगा है तो इस वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और मेरा यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लियो, अनिल बेलदरखा ऑफिशियल। के बात हो रही है कि सरकार धड़ाधड़ बुढ़ापा पेंशन काटने लग रही है। और जिस सरकार ने वोट लेने खातिर अलग अलग राज्य में कुछ कुछ रुपये दिए थे महिलाओं तय, अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में तो जमे ढूंढे पैट दिए थे, 10,000 रुपये दिए थे। और हरियाणा में भी पीछे देने का वादा करे था हर महिला को लाडली बहन योजना के तहत। उसे स्कीम ने अब सरकार पीपीपी के अंडर लेके कि इसमें तो ये कमी है, ये कमी है, तर इतने रुपये है, इसलिए नई स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। शुरू में भी जब ये स्कीम लागू करी थी तब भी क्राइटेरिया हुआ भाई इतने, अगर इतने लाख ज्यादा की तारी आई है तो उनको ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर देखा इसमें ज्यादा आने लग रही है तो वह जो 3 लाख का क्राइटेरिया करे तो जमे तड़ान लिया, 180 पे लिया। और अब भी अलग अलग, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके आते कि भाई तेरे बालक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कितने उनके नंबर आए हैं, घर में किसी कारी बीमारी है, तो अलग अलग प्रोपगेंडा इतनी रचा है ताकि उसमें पीछे जो है कम से कम देना पड़े। लेकिन अब पीपीपी के तहत उसमें भी लोगों के नाम काटने लग रहे हैं। यू में नहीं कहने लग रही है, यू अखबार की कटिंग कहने लग रही है, या न्यू भी कहने लग रही है कि जिस सरकार ने 2024 का विधानसभा चुनाव में धड़ाधड़ लोगों के राशन कार्ड बनाए, मतलब हरियाणा की 75% आबादी को बीपीएल में लेकर खड़े कर दिया, राशन कार्ड इतने बनाए दिए। अब वो कहने लग रहे हैं कि वो गलत बने थे, किसने बनाए थे, इन्हें ने बनाए थे, इन गलत बना रहे थे इसलिए अब उनको काटा जा रहा है। और वो फ्रॉड हम पकड़ने लग रहे हैं जो फ्रॉड हमने खुद ना कराया था। कमाल की बात है। पेंशन बदल, बुढ़ापा पेंशन बदल, ये कहने लग रही है कि मतलब भावार्थ यही है कहने का कि भाई जब तारी आय ज्यादा है, तारा पल्ले रुपये है, तारा पल्ले प्लाट है इतने गज का, तारा पल्ले जमीन है, तारा गाड़ी घोड़ा ये साधन है, इसलिए तो हमने बुढ़ापा पेंशन की जरूरत नहीं है, ऐसा लग गई इन्हों कहना चाहते हैं। या जो बुढ़ापा पेंशन है को सरकार की मेहरबानी तो नहीं है, यू को सरकार का अनुदान नहीं है, ये बुढ़ापा सम्मान पेंशन है। और जब 1990 के के आसपास जब चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी तो उन्होंने बाकायदे इसको नाम दिया था बुढ़ापा सम्मान भत्ता, बुढ़ापा सम्मान पेंशन, जिसके तहत भाई वो तो आप संस्कारों कितने डिंडोरा पीटे जावा, लेकिन असलियत उनकी पता थी। और आपने भी पता है कि ब्याह था यहाँ पास है, जो अपने लोग हैं वो अपने माँ बाप की किसी की सेवा करें, किसी की नई बहू आई हुई सेवा करे, और किसी घर अगर कोई अपनी बुआ है जाए, दी बेटी है जाए, तो किसी को माई भी ब्याह होने के बाद भाई भी उनका सम्मान करे। इसलिए उन सब लोगों का सम्मान बनाए रखने के लिए सरकार ने उन टेम के लोगों ने पेंशन शुरू करी थी ताकि अगर बूढ़ा बूढ़ी न्यारे भी बैठ जाए, भाई नई बहू और बेटा उसकी सेवा नहीं करा तो वह पेंशन के जरिए अपना घर का काम चलाया जावे। उसे पेंशन में तो अपना भी काम चलावा, और अगर जब दी बेटी आवे, बुआ भतीजी आवे, बहन जे आवे, देवता देवती आवे, तो उनने भी वे पीछे दे जाए जो अपना रिवाज है आप दिए करा। ठीक है, यह उस काम खातर थी। अब नू कहना कि भाई ये तो अमीर है, भाई अमीर है जगह उनका भी तो जूत बजदा हुआ, यू को जरूरी थोड़े है भाई अमीर है जिनका जूत नहीं बजता होगा, जरूरी थोड़े है उनका माँ बाप की सेवा होती होगी। तो ये इसलिए जारी दी गई थी ताकि उनने किसी का हाथ नहीं फैलाने पड़ा। और उसे का परिणाम है सिर्फ उन टेम में जो 100 रुपये शुरू करी थी बुढ़ापा पेंशन, उसे का परिणाम है कि हरियाणा में वृद्धाश्रमों की संख्या आज भी सबसे कम है। ये जो अलग अलग राज्य में और बड़े बड़े शहरों में भी वृद्धाश्रम मिले, अमीरा के भी माँ बाप उनमें बैठे मिले, तो हरियाणा में वो क्यों नहीं है? क्योंकि अपने जो उन टेम के नेता थे उनने ये चीज सोची थी, और उन टेम में उन बूढ़िया ने आज के बूढ़िया खातर भी इंतजाम कर गए थे कि बुढ़ापा पेंशन के जरिए इन्हें किसी का गात को नहीं फैलाने पड़ेंगे, इन्हें करिए वृद्धाश्रम में जाएगा को नहीं बैठना पड़ेगा, ये 100 रुपया में भी काम चला लेंगे, 200 में, 500 में, फिर अलग अलग टेम में 1000, 1500, 2000, 3000 पेंशन बदकाई है। और आज का टाइम में जो कहते नहीं कि 100 रुपये करी थी, आज देखो 3000 है। उन टेमा में 100 रुपये करी थी, उन टेमा के 100 रुपये आज के 3000 रुपये फड़ा के देख लो कड़ा कितना फर्क पड़ेगा। वह आज भी ज्यादा है, वह 100 रुपये आज के 3000 रुपये आज भी ज्यादा है इतनी महंगाई में। ठीक है,
तो ये उससे आप तैयार कर दी। अब सरकार इस तरीका तो काटने लग रही है धड़ाधड़, जनो के कोई एहसान करने लग रही थी सरकार, और उनको एहसास कराया भी जावे कि हमारी मेहरबानी से तुमको मिल रहा था हरियाणा, ये तारी मेहरबानी तो नहीं मिल रहा था, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्ना हरियाणा बनाया था, जिन्ना हरियाणा बनाने में अपना खून पसीना की कमाई लाई थी, उनकी मेहरबानी तो मिलने लग रही है। और जो हरियाणा के लोग खेतों में कमावे, मजदूरी करें, जिनके बालक जगह गए, को कंपनियों में कमावा, को क्या में कमावा, टैक्स देवा, उसका रुपया तय बड़े बुजुर्गों ने पेंशन मिले, उसे रुपया था मैं अपने जो ये सरकार जो बात मारा नहीं, इनके एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री सारे दिल्ली चंडीगढ़ में कोठिया में रहने लग रहे हो, गाड़ी घोड़ा सारे साधन लेने लग रहे हो, सारे राय तरफ का स्टाफ है, उन्हें रुपया कहते हैं। और उन्हें रुपया में अगर कुछ रुपये हमारे बड़े बुजुर्गों ने मिलने लग रही है सम्मान भत्ता का रूप में, तो होता है क्यों रखे। और अब जो लोग में जो शुरू में बात करी थी वो बात यह आई है कि जो लोग इस चीज ने न्यू कैश कहने की तारा तो ब्योंत है, तारा पे तो साधन हो रहे हैं, तारा पे तो जमीन है, तारा तो पीछे है पल्ले, इसलिए तारी पेंशन काट दी जाएगी। तो कल ये न्यू भी तो कैश करके देखो, सरकारी कर्मचारी जिन्हें जब तक हम सरकारी कर्मचारी थे तो हमने बहुत तनख्वाह मिली थी, उस तनख्वाह का दम पर हमने अपने बालक पढ़ाए, तो हमने प्लाट लिया, तो हमने गाड़ी घोड़ा लिया, तो हमने जमीन ली, इसलिए तरफ बहुत रुपया है, और तमने आज का टाइम में सरकारी पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कैश का है। और काटने भी क्यों लग रहे हैं उसका भी कारण सुन लो। अब मैं लिनू गया तेरा खाता में तो इतने रुपये है, तेरा खाता में तो इसकी तो सीमा इतनी है, 1,80,000 है, 2 लाख है, 3 लाख है, तेरा खाता में तो 10 लाख रुपया नहीं है। रेगारी बीमारी भी हो, लोगों का मजबूरी भी हो, एक जगह बीमारी होगी, जमीन बेचनी पड़ेगी, जमीन बेच का खाता में रुपया आए यार बीमारी पे ला दिए, तो तुम न्यू कह दोगे भाई तेरा खाता में तो इतने रुपये आए थे इसलिए तो अमीर है और तेरी पेंशन काट दी जाएगी, तेरा बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जाएगा, तेरी जो लड़की है या महिला है उनकी जो लाडली बहन योजना के तहत रुपये मिले थे वो भी काट दी जाएगी। अगर सरकारी तरीका तो करने लगी तो यू काम तो सरकारी कर्मचारियों का भी होगा। तो थिंक अबाउट दैट।